Good morning students, class 8th subject science. Today we start our new chapter 2, that is microorganisms friend and foe. इसके बारे में पढ़ते हैं कि दोस्त भी हैं और दुश्मन भी एक टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल्स भी हैं और हार्मफुल भी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। मैंने आपको पिछले चैप्टर का जो फास्ट रिकैप करा था उसको और अच्छे से डिटेल में भी कर लेंगे, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लें उसके लिए। और जो पिछले चैप्टर का असाइनमेंट है, कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चंस वो मिल गए हैं। अभी हम थोड़ा चेंज करेंगे, इन बिटवीन क्वेश्चंस को थोड़ा और ज़्यादा फोकस करेंगे क्लास वर्क के रूप में। कुछ पॉइंट्स भी होंगे नोट्स फॉर्म में, वो भी लिखेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जो हमारी अपनी आइज से विजिबल नहीं होते, इजीली विजिबल नहीं होते अपनी नेकेड आइज से, वो अपने क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या है उसके बारे में देखते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं। एक चीज़ और स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि देखो PAM, आप इनको याद कर सकते हैं, पहले भी मैंने बता रखा होगा, नहीं बताया तो अब ध्यान दे दीजिए। आप अपने जो अर्थ पर हैं जो लिविंग थिंग्स हैं वो 3 टाइप्स या 3 होती है लिविंग थिंग्स। एक तो सभी P फॉर प्लांट्स, A फॉर एनिमल्स एंड M फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन तीनों के अलावा जो भी सभी थिंग्स हैं, द रेस्ट ऑल आर थिंग्स एक्सेप्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल आर नॉन लिविंग्स। इन तीनों के अलावा सभी क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है, किनके प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा। ठीक है, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। तो यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, however there are other living organisms around us which we normally cannot see। इसने देखो बोला अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी दूसरे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमें इजीली विजिबल नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन्हें हम क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, और अदर नेम भी क्या है माइक्रोब्स भी बोलते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन, आपने देखा होगा रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड, आपके ब्रेड घर पे लाई हुई रहती है। अभी रेनी सीजन का टाइम है, घर पर आप सैंडविच खा रहे हैं, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम जो भी यूज़ करें, तो घर पर अगर ब्रेड लाई हुई है तो अगर वो मोस्ट ब्रेड होती है तो वो स्पॉइल्ड हो जाती है। ठीक है, इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेज, उसके ऊपर ग्रेट वाइट पैचेज आ जाते हैं, ग्रीन टाइप्स के कलर, ग्रे कलर के, वाइटिंग ऐसी चादर टाइप लग जाती है ऊपर, जैसे मकड़ी जाल बनाती है, स्पाइडर वेब बनाती है, उसी टाइप से उसके ऊपर ऐसी क्लेयर बन जाती है, पूरी पैचेज बन जाते हैं। कहीं कहीं जरूरी नहीं कि पूरे पार्ट पर रहे, कुछ कुछ पार्ट पर भी हो सकता है। आप ऑब्जर्व करिए, यू ऑब्जर्व दिस पैचेज थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। किससे ऑब्जर्व करना है? मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैंने पहले भी बोला है कि देखो यहाँ पर लिखा है विच नॉर्मली कैन नॉट सी, हमें दिखते नहीं हैं, इजीली विजिबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए यूज़ करें इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाइंग ग्लास। इस ग्लास की हेल्प से ही वो विजिबल होते हैं। तो आप देखेंगे यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको ऐसे टीनी टाइप के, वो आपके क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अगर डू यू नो व्हाट दिज स्ट्रक्चर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम, ये पूछ रहे हैं अभी क्वेश्चंस, तो अभी आगे इसका आंसर मिलेगा आपको। एक्चुअली जो हमें दिख रहा है वो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो अपना टॉपिक ही माइक्रो ऑर्गेनिजम से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखो 2 एक्टिविटी लिखी हुई, ये आप घर पर भी कर सकते हैं। आप कोई मॉइस्ट सॉइल लेके उसको कलेक्ट करिए, उसको बीकर में डालिए एंड उसमें पानी डालिए। आफ्टर सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं तो उस पानी को आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखिए। अभी माइक्रोस्कोप यहाँ पे एक न्यू वर्ड है आपके लिए, पता होगा, पहले नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। इट इज़ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी smaller object in a larger appearance. You can say that instrument that makes use of lenses to make small object appear larger। मतलब ये लेंसेज की हेल्प से, लेंस होते हैं
अब लाइट वाला चैप्टर 7th क्लास में आपने देखा होगा, तो उसमें लेंसेज होते हैं, 2 टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो वो लेंसेज होते हैं, उसी टाइप के लेंस होते हैं इसके अंदर, जिनकी हेल्प से ये छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाता है। क्योंकि देखिए अब हमारी जो आइज़ है उससे ही विजिबल नहीं होते, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, माइक्रोस्कोप उससे और अच्छी क्वालिटी का होता है, इसको सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे तो एक्टिविटी तो आपको भी कुछ दिखेगा इसमें, या परफॉर्म कर सकते हैं, ये होगा तो वैसे लेबोरेटरी में होता है, इसको लेबोरेटरीज वगैरह जहाँ पर लेबोरेटरीज अवेलेबल है वहाँ पे देख सकता है। ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म में पॉन्ड से भी लेके वाटर ड्रॉप का स्प्रेड करके स्लाइड पर उस पर वहाँ से भी देख सकते हैं आप। माइक्रोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसी होती हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड करा डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, आपने देखा मूविंग ऑर्गेनिज्म फाइंड करते हैं नहीं करते हैं, तो बता रहा है दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिलेगी हमें, तो हमें लगा जो सभी ऑब्जर्वेशन है ये किससे भरे हुए होते हैं, पूरे टीनी ऑर्गेनिज्म से। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। बहुत सारे टीनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन सभी जरूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या माइक्रोब्स हो। दीज माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज, बहुत स्मॉल साइज में होते हैं। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं, वापस रिकैप करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। अनएडेड का मीन्स होता है नेकेड आई, मतलब आपकी आंखें बिल्कुल नग्न आंखें, मतलब कुछ भी आपके पहना हुआ नहीं है आंखों के ऊपर, किसी टाइप का कोई लेंस वियर नहीं कर रखा है आपने, तो वो आंखें आपकी कैसी होती है, अनएडेड आइज होती है। सम ऑफ दी सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन द ब्रेड, जैसे जो ब्रेड पर ग्रो हुआ माइक्रोऑर्गेनिज्म उसका नाम क्या है, फंगस। कैन बी सीन विथ मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से अपन देख सकते हैं, तभी तो यूज़ करा था उसका। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, कुछ होते हैं कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब दूसरे ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना दिखते ही नहीं है, इसलिए उन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत छोटी साइज़ के। मैग्नीफाइंग ग्लास में तो सिंपल ग्लास लगा रहता है, सिंपल टाइप का लेंस होता है जिससे हमें वो विजिबल हो जाते हैं। लेकिन और भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें केवल माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही दिखते हैं। क्या है इनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। देखिए काम की चीज़ें 4 ग्रुप में बांटा है इसको। ठीक है, पीछे पिक्चर्स भी शो करूँगा आपके, ये बाटा है, ये देखिए आपको पिक्चर भी दिखा देते हैं, अभी इजी रहेगा आपके लिए। ये रहे आपके ये बैक्टीरियाज हैं, ये देखिए ये बैक्टीरियाज, ये आपके एल्गी, ये क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगारा, ये एल्गी है। ये आपका अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर है अभी सभी। ठीक है, ये ब्रेड मोल्ड है, ये फंजाई के एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआस एंड एल्गी। क्लियर, आपको क्लास वर्क में होमवर्क दूंगा मैं, इन सब की पिक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर, फिर एक और टर्म है यहाँ पर, एक अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसका नेम है वायरसेस। आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी माइक्रोस्कोपिक है लेकिन दूसरों से डिफरेंट है, क्योंकि दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स होता है जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं या उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर ही रिप्रोड्यूस करता है, बाहर नहीं करते। आपने सुना होगा वायरस इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, एक्टिव कब होते हैं, जब लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आते हैं। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में है, लेकिन ये लिविंग होते हैं, ऐसे बाहर ऐसे ही बिहेव करते हैं नॉन लिविंग की तरह। जैसे विच में भी किसकी बॉडी हो सकती है होस्ट की, बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस शोन इन फिगर 2.5। ये देखिए आपको पिक्चर दिखाऊँ, ये रहे वायरसेस की पिक्चर, ये बैक्टीरियोफेज वायरस का है। ठीक है, ये वायरस की पिक्चर, आपको सबको ये पिक्चर्स ड्रॉ करनी है नोटबुक के अंदर आपकी। ठीक है, आपकी डायग्राम प्रैक्टिस इससे इम्प्रूव होगी। कॉमन एलिमेंट्स बोलते हैं डिजीज़ को, जैसे कोल्ड हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज बाय वायरस। आपसे पूछ सकते हैं वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, तो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ्स होते हैं। सीरियस डिजीज़ भी इससे होती है, जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से स्प्रेड होते हैं। ठीक है, डिजीज़ लाइक डिसेंट्री, मलेरिया,
ये सब किससे होती है, प्रोटोजोन्स होती है। और मलेरिया का तो आपने पढ़ा भी होगा 5th क्लास के अंदर, इट इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, विच मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, उससे थ्रू होती है। टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस याद रखने के लिए आपने 6th to 7th क्लास के बारे में इनके बारे में पढ़ा था। इस सब इसके डायग्राम से आपको नोटबुक बनाने हैं, ठीक है। एक और टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ पे रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी बात करिए, सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सिंगल सेल में बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजो आते हैं, मल्टी सेलुलर में भी कुछ एल्गी आते हैं और फंजाई भी आते हैं। अब कहाँ रहते हैं, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, सभी टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये देखिए पूरा एक आंसर हो सकता है इसका, वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव्स में यहाँ तक ये सभी टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं। कहाँ से, फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स तक, बहुत ठंडे से बहुत गर्म तक, एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड, डेजर्ट में भी रह सकते हैं, मार्सी लैंड दलदली इलाके होते हैं वहाँ पर भी। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, वो ह्यूमन्स की बॉडी में भी रह सकते हैं, ठीक है, दूसरे एनिमल्स की बॉडी में भी रह सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर ग्रो करते हैं और कुछ एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली। क्लियर। तो हमारे चैप्टर के अंदर हमने आज डिस्कस किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं इनके, ठीक है, वायरस दूसरों से क्यों डिफरेंट है, कौन कौन सी डिजीज किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे लिव करते हैं, और इनके सबके पिक्चर्स हैं। क्लियर। होप यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड द वीडियो, ठीक है। एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन प्लीज आस्क। थैंक यू, होप यू लाइक दैट।